केस एक छोटे से शहर से शुरू हुआ ज़ोंबी वायरस देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गया। यहाँ जान बचाने के लिए पूरी धरती पर कोई भी जगह सेफ नहीं थी। इस बर्बाद हो चुकी दुनिया में फंसा हुआ एक परिवार सर्वाइवर के लिए घर से निकल पड़ता है। अब क्या वो ज़ोंबी से बचने के लिए धरती पर कोई सुरक्षित जगह खोज पाएंगे या फिर वो भी बाकी सभी की तरह ज़ोंबी का शिकार बनकर मारे जाएंगे, जानेंगे आज की कहानी में। फिल्म की शुरुआत में हम केल्विन को देखते हैं जो एक पुरानी बिल्डिंग में जागता है। यहाँ पिछली रात वो नशे में अपनी गर्लफ्रेंड एमिली और अपने एक दोस्त के साथ सो गया था। फिर जब वो अपनी गर्लफ्रेंड को देखने बाहर आता है तो देखता है वहाँ चारों ओर बहुत सारा खून फैला हुआ है और फिर थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे उसकी गर्लफ्रेंड दिखाई देती है जो देखने में बहुत ही भयानक लग रही थी और केल्विन के दोस्त को खा रही थी। फिर जैसे ही उसकी नजर केल्विन पर पड़ती है तो वो उस पर भी हमला करने उसकी तरफ बढ़ती है और डरकर केल्विन तेजी से वहाँ से बाहर भाग जाता है। मगर तभी अचानक रोड पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर कुछ देर बाद केल्विन एक हॉस्पिटल बेड पर जागता है। यहाँ उसकी मॉम मेडिसन, बहन डेजी और स्टेप फादर ट्रेविस उससे मिलने हॉस्पिटल में आ गए थे। फिर सबके वहाँ से चले जाने के बाद केल्विन वहाँ से कुछ कपड़े चुराकर बाहर भाग जाता है। जिसके बाद केल्विन माइकल से मिलने जाता है जिसने उसे वो ड्रग दिया था जिसे लेकर उसकी गर्लफ्रेंड एमिली लोगों को काटने लगी थी। केल्विन जानना चाहता था कि उस ड्रग में ऐसा क्या था जिससे उसकी गर्लफ्रेंड ने लोगों को खाना शुरू कर दिया था। तब माइकल उसे किसी बहाने से अपने साथ एक खाली पड़े पुल के नीचे लाकर उसे जान से मारने का प्लान बनाता है ताकि वो किसी पुलिस केस में ना फंसे। हालांकि केल्विन उसके पास मौजूद गन को देख लेता है और खुद के बचाव में गलती से माइकल को जान से मार देता है जिससे वो बहुत डर गया था और फिर जल्दी से फोन करके अपने पेरेंट्स को वहां बुलाता है। वहीं अब इंटरनेट पर ऐसी कई सारी वीडियोस वायरल होने लगी थी जिसमें कि बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड होकर एक दूसरे को काटने लगे थे। पुलिस चाहे इन इन्फेक्टेड लोगों पर कितनी भी गोलियां क्यों ना चला दे मगर गोलियों का उन लोगों पर कोई असर नहीं हो रहा था, जिसका मतलब ये है कि ये एक ज़ोंबी वायरस था जो कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों में फैल रहा है। फिर केल्विन के बुलाने पर जब ट्रेविस और मेडिसन केल्विन के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि माइकल, जो कि केल्विन का कहना है कि मर चुका था, इसकी डेड बॉडी वहां से गायब थी, जिसे देखकर उन्हें लगता है कि शायद केल्विन की नशे की लत के कारण से केल्विन को कोई भ्रम हुआ होगा। फिर जब वो उसे लेकर वहां से जाने लगते हैं तो तभी अचानक उन्हें रास्ते में माइकल अपनी ओर आते हुए नजर आता है जो कि देखने में काफी अजीब लग रहा था। और जब मेडिसन और ट्रेविस इसकी स्थिति का जायजा लेने गाड़ी से नीचे उतरते हैं तो तभी अचानक माइकल, जो कि अब तक एक ज़ोंबी बन चुका था, इन पर हमला कर देता है और उन्हें काटने की कोशिश करता है। हालांकि दोनों किसी तरह से बच जाते हैं। तब केल्विन अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए उसे कार से कई बार टक्कर मारता है जिससे माइकल को मर जाना चाहिए था, मगर गंभीर रूप से चोटिल होने के बाद भी, यहाँ तक कि हाथ पैर पूरी तरह से टूटने के बावजूद भी माइकल अभी भी उठकर उन पर हमला करने की कोशिश कर रहा था, जिसे देखकर वो तीनों समझ जाते हैं कि ये किसी तरह का भयानक ज़ोंबी वायरस है जो चुपचाप फैल रहा है। जिसके बाद डरते हुए वो तुरंत अपने परिवार के साथ शहर छोड़ने का फैसला करते हैं। और जब मेडिसन अपनी बेटी डेजी को फोन करती है तो पता चलता है कि डेजी अपने बॉयफ्रेंड के साथ है। फिर कुछ देर बाद जब वो तीनों वहां पहुंचते हैं तो पाते हैं कि डेजी का बॉयफ्रेंड जेसन काफी ज्यादा बीमार है और ट्रेविस देखता है कि इसे भी किसी ज़ोंबी ने काट लिया है, जिसका मतलब है कि अब जल्दी वो भी ज़ोंबी बन जाएगा। खतरे को महसूस करते हुए फिर वो डेजी को साथ लेकर जल्दी से घर लौट आते हैं। यहाँ उनके आसपास के पड़ोस के लोग भी शहर से भागने की तैयारी कर रहे थे। तब ट्रेविस जल्दी से गाड़ी पर लगा माइकल का खून साफ करता है और फिर मेडिसन को बताता है कि वो अपनी एक्स वाइफ और बेटे को लेने जा रहा है और अगर वो वक्त पर वापस नहीं लौट पाया तो मेडिसन दोनों बच्चों को लेकर वहां से निकल जाए और वो उन्हें शहर से बाहर मिलेंगे। अब तक ज़ोंबी वायरस तेजी से पूरे शहर में फैलने लगा था और पूरे शहर में ट्रैफिक जाम पड़ता जा रहा था। आर्मी प्लेन शहर के काफी करीब से उड़ रहे थे और शहर में लोग डरे हुए थे और शहर से बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि ट्रेविस एक शॉर्टकट रास्ता लेकर जल्दी से अपनी फैमिली को ढूंढते हुए उनके पास पहुंच गया था। यहाँ आने वाले खतरनाक खतरे से अनजान कुछ लोग पुलिस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे और भीड़ में ट्रेविस अपनी एक्स वाइफ क्लेरा और अपने बेटे क्रिस को खोज लेता है। और फिर जब वो वहां से निकलने लगते हैं तो तभी अचानक पुलिस वाले एक इन्फेक्टेड औरत को शूट कर देते हैं और लोगों को लगा कि पुलिस जानबूझकर निर्दोष लोगों को मार रही है, इसलिए वहां दंगे भड़क जाते हैं और वहां इकट्ठे लोग हंसिक होकर हर तरफ तोड़फोड़ और लूटपोट करने लगते हैं। ट्रेविस के पास भागने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए छुपने के लिए वो वहां पास के एक बार्बर शॉप के ओनर डेनियल से मदद मांगता है और फिर तीनों वो शॉप में छुप जाते हैं। रात होने तक बाहर के हालात काफी ज्यादा बिगड़ गए थे और कई सारे लोगों ने आसपास की दुकानों पर हमला करके उन्हें लूटना शुरू कर दिया था और जो दुकानें अंदर से बंद थी उन्हें आग लगाना शुरू कर दिया था। इसीलिए डर के कारण बचने के लिए वो सब मिलकर वहां से निकलने का फैसला करते हैं। मगर फिर जैसे ही डेनियल अपनी शॉप का दरवाजा खोलता है तो काफी सारे लोग लूटपाट के इरादे से अंदर घुस आते हैं। हालांकि कोई उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता क्योंकि लोगों का ध्यान दुकान को लूटने पर था। इसीलिए मौका पाकर फिर जैसे ही वो लोग बाहर
बाहर आते हैं तो देखते हैं इनमें से भी अब कई सारे लोगों ने ज़ॉम्बीज बनकर एक दूसरे को बुरी तरह से काटना शुरू कर दिया है। इसीलिए ट्रेविस अपनी फैमिली को लेकर जल्दी से वहाँ से निकलने लगता है तो उनके पीछे पीछे डेनियल भी अपनी पत्नी और बेटी के साथ आगे बढ़ रहा था। वहीं इस भाग दौड़ के बीच आगे बढ़ते हुए अचानक एक बोट डेनियल की पत्नी के पैर पर गिर जाता है। इसीलिए सब लोग मिलकर उसे वहाँ से निकालते हैं और फिर सभी ट्रेविस की कार में बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं। यहाँ रास्ते में जाते हुए वो देख पा रहे थे कि पूरे शहर में दंगे भड़के हुए हैं और गुजरते वक्त के साथ संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और आर्मी हालातों को कंट्रोल में लाने के लिए इन्फेक्टेड लोगों पर गोलियां चला रही है। दूसरी ओर केल्विन और उसका परिवार ट्रेविस के आने का इंतजार कर रहा था कि तभी अचानक दरवाजे पर हुए शोर को सुनकर वो सब बुरी तरह से चौंक जाते हैं। डरते हुए केल्विन पर्दा हटाता है तो पाता है कि पड़ोस के घर का कुत्ता खून में लथपथ है और काफी डरा हुआ लग रहा है। हालांकि जांच करने पर पता चलता है कि वो खून उस डॉग का नहीं है। तभी अचानक कुत्ता खिड़की की ओर भागता है और जोर जोर से भौंकना शुरू कर देता है। यहाँ देखने पर केल्विन को पता चलता है कि उनका पड़ोसी भी अब ज़ॉम्बी बन चुका है और उनके घर की ओर ही बढ़ रहा है। तब सेफ्टी के लिए केल्विन और उसका परिवार दीवार से कूदकर पड़ोस के घर से शॉटगन लेने जाते हैं, जो कि एक मिलिट्री ऑफिसर का घर है जो वहाँ नहीं रहते। डेजी खिड़की से देखती है कि उनका पड़ोसी ज़ॉम्बी उनके घर में घुस गया है और उसने कुत्ते को काट लिया है। उसी वक्त ट्रेविस घर लौट आता है और घर के अंदर आने पर देखता है कि उनका पड़ोसी ज़ॉम्बी में बदलकर अपने ही कुत्ते को खा रहा है। तभी ज़ॉम्बी ट्रेविस पर भी हमला कर देता है और शोर सुनकर वो तीनों गन लेकर अपने घर की ओर भागते हैं। मेडिसन ज़ॉम्बी को शूट करना चाहती थी मगर ऐसा नहीं कर पाती और तभी डेनियल उससे गन लेकर उस ज़ॉम्बी को मार डालता है। फिर अगली सुबह घर से निकलने से पहले मेडिसन देखती है कि उनकी पड़ोसी रिचल भी अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी है, जिसके बाद दोनों परिवार दो गाड़ियों में बैठकर शहर से बाहर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन तभी मेडिसन देखती है कि उसकी पड़ोसी रिचल का हस्बैंड उससे मिलने आया है, जबकि अब वो ज़ॉम्बी बन चुकी है। इसलिए मेडिसन उसे रोकने के लिए जल्दी से उसकी ओर भागती है मगर अब तक काफी देर हो चुकी थी और वो अपनी पत्नी के पास चला जाता है और तभी अचानक पीछे से कोई उन्हें शूट कर देता है। ये मिलिट्री सोल्जर्स थे जो कि ज़ॉम्बी को रोकने के लिए आ चुके थे। मिलिट्री के आने से लोगों को राहत मिलती है क्योंकि अब उन्हें वहां से भागने की जरूरत नहीं थी। मिलिट्री के लोग घर घर जाकर चेक कर रहे थे कि कहीं वहां कोई ज़ॉम्बी ना हो। हालांकि डेनियल अभी भी वहां से निकलना चाहता था क्योंकि वो आर्मी के काम करने का तरीका जानता था। जल्दी हजारों की संख्या में सैनिक वहां पहुंच गए थे और तब लोगों को बताया जाता है कि वहां से 6 किलोमीटर के एरिया को आर्मी ने फेंस लगाकर पूरी तरह से सेव कर लिया है और लोगों को 6 किलोमीटर के एरिया से बाहर ना जाने की सख्त चेतावनी दी जाती है। फिर कुछ दिन गुजर जाने के बाद एक दिन क्रिस घर की छत पर बैठकर वीडियो बना रहा था कि आर्मी का कहना है कि सेफ जोन से बाहर कोई भी जीवित इंसान नहीं बचा है और शहर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। तो तभी अचानक वो देखता है कि आर्मी के सेफ जोन के बाहर के एरिया से कोई लाइट ऑन ऑफ करके सिग्नल दे रहा है, यहाँ शायद किसी को मदद की जरूरत है। तब क्रिस मेडिसन के पास जाकर उसे वो वीडियो दिखाता है कि शायद सेफ जोन से बाहर अभी भी कई सारे लोग फंसे हुए हैं, जिसे देखकर मेडिसन को मिलिट्री की कार्रवाई पर शक होता है और अगली सुबह वो खुद छत पर जाकर फ्लैश लाइट से देखने लगती है और पाती है कि क्रिस का कहना बिल्कुल सही है, जिसका मतलब है कि मिलिट्री आम लोगों से बहुत कुछ छुपा रही है। इसलिए अब वो खुद सेफ जोन से बाहर जाकर देखने का फैसला करती है। फिर वो किसी तरह से आर्मी से बचते हुए भागकर एक फेनिक्स को काटकर बाहर निकल आती है। यहाँ उजाड़ हो चुकी थी, सड़कों पर दूर दूर तक सिर्फ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी थी जिन्हें कि मिलिट्री ने मार डाला था। यहाँ मरे पड़े कई सारे लोगों के शरीर पर तो किसी ज़ॉम्बी के काटने का निशान भी नहीं था, बल्कि वो तो गोलियों से मारे गए थे, जिसका मतलब है कि मिलिट्री ने कई सारे बेगुनाह लोगों को भी मार दिया था। मेडिसन ये सब देख रही थी कि तभी वो पाती है कि आर्मी की गाड़ियां उसकी तरफ आ रही हैं। इसलिए वो जल्दी से एक गाड़ी के नीचे छुपकर खुद को बचाती है, जिसके बाद वो घर आकर डेनियल को सब कुछ बताती है कि मिलिट्री की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वो हमसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं। फिर उसी शाम डेनियल की पत्नी के पैर पर बोट गिरने से आई चोट के कारण सैनिक जबरदस्ती उसकी पत्नी को मिलिट्री हॉस्पिटल ले जा रहे थे और डेनियल को उसके साथ चलने की इजाजत नहीं देते। वहीं लिस्ट में केल्विन का भी नाम था, इसलिए डेजी अपने भाई केल्विन को जल्दी से वहां से भागने को कहती है, मगर सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और जबरदस्ती वहां से ले जाने लगते हैं। यहाँ ट्रेविस की एक्स वाइफ क्लेरा, जो कि एक नर्स है, उन्हें बताती है कि केल्विन को सिर्फ नशे की लत है और वो इन्फेक्टेड नहीं है, मगर मिलिट्री डॉक्टर का कहना था कि वो रिस्क नहीं ले सकते, इसीलिए वो केल्विन की भी जांच करेंगे। क्लेरा डेनियल की पत्नी और केल्विन पर नजर रखने के लिए उनके साथ जाना चाहती थी और क्योंकि क्लेरा एक नर्स थी इसीलिए वो उसे साथ ले जाने के लिए मान जाते हैं। मगर दूर से ये सब देखकर मेडिसन को लगता है कि शायद क्लेरा ने ही उसके बेटे के बारे में आर्मी को बताया है, इसलिए अब वो ट्रेविस से भी झगड़ा कर लेती है क्योंकि आज सेफ जोन से बाहर की घटना देखने के बाद उसे डर है कि कहीं वो केल्विन को कोई नुकसान ना पहुंचाए। वहीं इन सब से निराश होकर जब ट्रेविस छत पर जाता है तो देखता है कि जो सर्वाइवल सेफ जोन से बाहर किसी तरह से बचे हुए थे अब
वहाँ से गोलियां चलने की आवाज आती है, जिसका मतलब है कि आर्मी ने उन्हें भी मार दिया है, जिसे देखकर अब वो भी समझ जाता है कि आर्मी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वहीं मिलिट्री हॉस्पिटल में क्लारा अब कई दिनों से बीमारों की मदद कर रही थी, मगर उस दिन के बाद उसने डेनियल की पत्नी और केविन को कभी नहीं देखा था। दूसरी ओर अपनी पत्नी को बचाने के लिए डेनियल ने एक आर्मी सोल्जर को बंदी बना लिया था, जिसे अब वो मेडिसन को भी दिखाता है कि उसे टॉर्चर करके वो पूछ सकते हैं कि वो उसकी पत्नी और केविन के साथ क्या करने वाले हैं। और फिर डेनियल के टॉर्चर करने पर वो आर्मी सोल्जर बताता है कि आर्मी को जिन लोगों पर शक था कि वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं, सबकी जांच करने की कोशिश की थी ताकि उन्हें कोई सख्त कदम ना उठाना पड़े, मगर क्योंकि अब बाहर ज़ॉम्बी काफी ज्यादा संख्या में बढ़ चुके हैं, इसलिए अब आर्मी भी इन्हें नहीं रोक पा रही है। तो अब आर्मी ने केविन और डेनियल की पत्नी और इन जैसे और भी कई सारे लोगों को शहर से बाहर वाले एक बड़े स्टेडियम में इकट्ठा कर लिया है और कल सुबह 9 बजे वो शहर पर बॉम्ब गिराकर उनके साथ साथ बाकी सबको भी जान से मार देंगे और फिर सभी आर्मी सोल्जर शहर से निकल जाएंगे। ये सब जानकर वो समझ जाते हैं कि सुबह होने से पहले उन्हें केविन और डेनियल की पत्नी को स्टेडियम से बाहर निकालना होगा और फिर शहर को छोड़ना होगा। वहीं दूसरी तरफ स्टेडियम के पास अब हजारों की तादाद में ज़ॉम्बी इकट्ठा हो गए थे, जिन्हें अब आर्मी सोल्जर भी नहीं रोक पा रहे थे। तभी ज़ॉम्बी के हमले का फायदा उठाकर केविन और डेनियल की पत्नी को छुड़वाने के लिए वो सब स्टेडियम की अंडरग्राउंड पार्किंग में पहुंच जाते हैं। यहाँ डेनियल को पता चलता है जिस आर्मी सोल्जर को उसने कैद किया था ट्रेविस ने उसे छोड़ दिया है, क्योंकि ट्रेविस का कहना है कि अब उन्हें उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये जानकर डेनियल गुस्से में था, क्योंकि वो सोल्जर उन्हें खतरे में डाल सकता है। जिसके बाद क्रिस और डेजी को वहीं छोड़कर बाकी सब बेस के अंदर चले जाते हैं और जेल में अब तक केविन ने एक विक्टर नाम के एक बड़े बिजनेसमैन से दोस्ती कर ली थी, जिसने उससे वादा किया है कि अगर वो उसे अपने साथ वहाँ से निकालेगा तो वो उसके पूरे परिवार को एक सेफ जगह पर रख सकता है। वहीं बाहर अब हजारों की संख्या में ज़ॉम्बीज फेनिक्स को तोड़कर अंदर घुसना शुरू हो गए थे और आर्मी सोल्जर अपनी जान बचाने के लिए डॉक्टर्स को वहीं छोड़कर हेलीकॉप्टर्स में बैठकर वहां से भाग रहे थे, जबकि कई सारे डॉक्टर्स अंदर ही फंसे हुए थे, जिनमें क्लेरा भी शामिल थी। दूसरी तरफ केविन किसी तरह से जुगाड़ लगाकर अपने साथी विक्टर को भी जेल से बाहर निकालने में कामयाब हो गया था और वहां मौजूद दूसरे बंदी बनाए गए लोग भी उनसे मदद मांग रहे थे, मगर विक्टर केविन को ऐसा करने से रोकता है, क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द वहां से बाहर निकलना होगा। फिर उनके वहां से निकलने के कुछ देर बाद ही बाकी के लोग उन्हें खोजते हुए वहां पहुंच गए थे और दूसरों से केविन के बारे में पूछने पर उन्हें पता चलता है कि केविन विक्टर नाम के एक बिजनेसमैन के साथ पहले ही वहां से निकल चुका है। फिर वहां से आगे जाने से पहले ट्रेविस बाकी लोगों के सेल भी खोल देता है ताकि वो खुद को बचा सकें। दूसरी तरफ केविन और विक्टर ज़ॉम्बी से भागते हुए एक हॉल में फंस चुके थे, जिसका दरवाजा सिक्योरिटी लोग से ही खोला जा सकता था। वहीं अब तक बहुत सारे ज़ॉम्बीज उनके काफी करीब आ चुके थे और विक्टर अपनी गन की मदद से उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके पास ज्यादा गोलियां नहीं बची थी। केविन अभी भी दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसने ट्रेविस और कुछ लोगों को दूसरी तरफ से आते हुए देखा, मगर वो भी बाहर से बिना सिक्योरिटी कोड के दरवाजा नहीं खोल सकते थे। जब लगी रहा था कि अब वो नहीं बच पाएंगे, तो तभी अचानक क्लेरा ठीक समय पर आकर अपने आईडी कार्ड की मदद से दरवाजा खोल देती है, जिससे वो दोनों बच जाते हैं। फिर डेनियल के अपनी पत्नी के बारे में पूछने पर क्लेरा दुखी होकर बताती है कि वो इन्फेक्टेड थी, इसीलिए सेना ने उसे मार दिया था। जिसके बाद वहाँ से बाहर निकलने के लिए वो सब अंडरग्राउंड पार्किंग में पहुंच जाते हैं, जहाँ उनकी गाड़ियाँ थी, मगर तभी अचानक वो आर्मी सोल्जर जिसे डेनियल ने टॉर्चर किया था बदला लेने के लिए वहां आकर डेनियल की बेटी अफेलिया को गोली मार देता है। ट्रेविस जल्दी से सोल्जर पर हमला करता है, क्योंकि उसे पछतावा हो रहा था कि उसे उस सोल्जर को नहीं छोड़ना चाहिए था और गुस्से में वो उस पर लगातार हमला करके उसे जान से मार डालता है। खुशकिस्मती से गोलियां अफेलिया के कंधे को छूकर निकल गई थी, इसलिए उसकी जान बच गई थी। जिसके बाद वो सब विक्टर के साथ जाने के लिए वहां से निकल पड़ते हैं। यहाँ रास्ते में वो देख पा रहे थे कि इनका पूरा शहर बुरी तरह से तबाह हो चुका है और फिर कुछ देर के सफर के बाद वो सब विक्टर के एक प्राइवेट फ्लाइट में पहुंच जाते हैं। यहाँ से अब वो विक्टर की एक प्राइवेट बोट से समंदर में चले जाएंगे। यहाँ पानी में उन्हें ज़ॉम्बी से भी कोई खतरा नहीं होगा। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और इसी तरह की मजेदार स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।